हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को कॉम्पिटिटिव आंखें में भरपूर स्वागत है। और हम पीछे कर रहे थे बहुत मस्त परसेंटेज का टॉपिक जो ऑलरेडी रेलवे के सभी एग्जाम में प्रेफरेंस रखने वाला है। और पीछे आप लोग का पार्ट 1 हो गया था और पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। और ये पार्ट 1 जो है ना, आप लोग का वीडियो अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे और बारीकी ढंग से इस पार्ट को हम कॉन्सेप्चुअल हो या चाहे तो थियोरिकल हो, अच्छी तरीका से डील किया जाएगा ताकि आप लोग को किसी भी कोई चीज का कोई सामना ना करना पड़े। तो हम बढ़ते हैं आगे। आप लोग के लिए देखा जाए ध्यान से, ये मेरे दोस्त परसेंटेज है, ये पार्ट 2 रहने वाला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये पार्ट 2 है। ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए, बात यहाँ ये आता है मेरे दोस्त कि ये जो है ना, रियल में अगर हम सच देखें तो ये सक्सेसिव पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में कहीं कहीं लिखा रहता है क्रमगत करके, इस तरीका से या आपको शेष करके लिखा रहेगा। तो मैथ के, अगर हम मैथ में अगर सिर्फ मैथ का अगर देखें, हालांकि अगर इसको हम देखेंगे तो ये आपका डिस्काउंट के साथ टक्कर देगा। लेकिन अगर मैथ के कैटेगराइज में देखें तो मैथ के लैंग्वेज में अगर कहीं शेष लिख दे तो वहां सक्सेसिव लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड का उपयोग करते हैं। बात तो ध्यान रखो। तो पहले बारीकी ढंग से समझा जाए, बहुत मस्त तरीका से ध्यान से देखिए। अगर मेरे दोस्त कोई अगर आपको ये कह दे कि अगर कोई कहता है मेरे दोस्त कि 10% सॉरी x% की वृद्धि कहता है कोई, हम मान लेते हैं कि x% की मेरे दोस्त क्या कहता है कि वृद्धि कहता है। ये बात तो ध्यान रखिए कि पहले x% का वृद्धि हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए। फिर मेरे दोस्त क्या, फिर कह रहा है क्या कि अगर कोई आपसे ये कहे क्या जो ये कुछ ही कर दो, हाँ देखा जाए ध्यान से, x% की अगर वृद्धि कह दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि x% की वृद्धि है, कमी का है मेरे दोस्त कितना, x%। की बात तो ध्यान रखो। या सपोज मानिए कि 22% की मेरे दोस्त क्या कहता है, कमी कहता है। तो इसका कुल परिवर्तन जो होगा ना, यानी कि टोटल चेंज जो होगा मेरे दोस्त, अगर हम यहां से देखें, अगर हम कह सकते हैं कि कुल परिवर्तन, ढंग से देखिएगा मन से, कुल परिवर्तन जो आएगा ना, कुल परिवर्तन परसेंटेज में जो आएगा मेरे दोस्त, जानते हैं क्या आएगा, जो वो आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि वो जो आएगा वो आएगा मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई। लेकिन बात यहां ये आता है कि प्लस वाई का नहीं लेंगे, ये बात तो ध्यान रखना। बात यहां ये आता है कि x वृद्धि करेगा तो हमेशा पॉजिटिव में लेना है, वाई मेरे दोस्त कमी करता है इसलिए नेगेटिव मिलेंगे। तो इसका मतलब लिख सकते हैं x माइनस वाई। अब मेरे दोस्त यहां लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई बटे का कितना मेरे दोस्त, 100। और टोटल क्या चीज में आएगा मेरे दोस्त, परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। ये बात तो ध्यान रखो। हम यहाँ माइनस एक्स वाई काहे लिखे, अगर मेरे दोस्त तुमको पता है कि एक्स अगर प्लस में हो और वाई माइनस में, तो प्लस गुने माइनस करते हैं तो माइनस में आता है। ये बात तो ध्यान रखी। इससे यहां यह पता चलता है कि अगर x% की अगर वृद्धि कह दे, y% की वृद्धि कह दे, तो दोनों वाले फॉर्मेट में प्लस हो जाएंगे। अगर मेरे दोस्त x% की कमी कहे, y% की कमी कहे, तो यहां तो सम में माइनस हो जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन यहां प्लस हो जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे आप लोग को बारीकी ढंग से, ताकि आप लोग को समझ में आए और हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर हालांकि नहीं समझ में आया हो तो हम आगे क्वेश्चन में इसका उपयोग करेंगे बोस। देखा जाए ध्यान से क्वेश्चन में क्या करा है, जो देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन में करा है मेरे दोस्त, क्या करा है कि भुवन ने वेतन में मेरे भाई कितना, पहले 16% की क्या किया, 16% का 16% की कमी किया है। मतलब यह हुआ कि पहले मेरे दोस्त 16% की कमी किया है, मतलब 16% क्वेश्चन में माइनस में। ये बात तो ध्यान रखो। आगे करा है कि बाद में 25% का वृद्धि किया। ये बात तो ध्यान रखना। बाद में मेरे दोस्त 25% की वृद्धि किया है, इसलिए मेरे दोस्त इसको क्या चीज मिलेंगे, प्लस मिलेंगे। ये बात तो ध्यान रखना, प्लस मिलेंगे, ये प्लस मिलेंगे। अब मेरे दोस्त करा है कि उसके वेतन में हुई शुद्ध प्रतिशत बताइए। शुद्ध मतलब परिवर्तन प्रतिशत कितना हुआ जो बताना है। ये बात तो ध्यान रखना, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, जो शुद्ध कितना हुआ है जो बात बनता है मेरे दोस्त। ये आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब थोड़ा समझना ध्यान से इधर। बात यहां ये आता है कि पहले बढ़ाया गया है कितना, घटाया गया है कितना, 16, बढ़ाया कितना, 25। तो आपको पता है मेरे दोस्त क्या कि बढ़ने वाला जो कैटेगराइज जो है ना, वो मेरे भाई बड़ा है 16 से। इसका मतलब क्या है कि हम यहां से कह सकते हैं कि यहां जो होगा मेरे दोस्त, हम क्या कहते हैं कि अगर हम यहां देखें तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर हम यहां जो होगा मेरे दोस्त, वहां तो लगभग मान सकते हैं कि वृद्धि होगा। लेकिन ऐसा किया जाए ना, इसको पहले बनाया जाए। इसके बनाने का कई तरीका है, ये बात तो ध्यान रखना। इसका बेसिक तरीका भी होता है बोस, ये बात तो ध्यान रखो।
इसका बेसिक होता है, पहले हम बेसिक से बता देते हैं ताकि आप लोग को एक पैसा दिक्कत ना हो। 16% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त, जानते हैं कितना? 4 बटे होता है मेरे दोस्त कितना? तो 25 होता है, 4 बटे 25 होता है, ये बात तो ध्यान रखना, 4 बटे 25। 16% का फ्रैक्शन, ये बात तो ध्यान रखना। 25% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1 बटे कितना? 4 होता है, 4। वृद्धि करेगा इसलिए प्लस में, कमी करेगा इसलिए माइनस में। अब बात यहां ये आता है कि यहां मेरे दोस्त क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कमी कर रहा है, बात को समझना ध्यान से। ये बात आता है पहले का, ये बात तो ध्यान रखो। अब मेरे दोस्त क्या, अब ये बात बनता है, ये बात बनता है। पहले मेरे दोस्त 25 था, 25 पहले 25 था बोस। अब 25 से मेरे दोस्त कितना? तो 25 से मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 4 की कमी हुआ है, इसका मतलब हो गया है कितना बोस? तो 21 हो गया, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आगे देखा जाए 25% का देखेंगे तो 1 बटे कितना है मेरे दोस्त? 4। पहले मेरे दोस्त कितना थे? तो 4 थे, 4। अब हो गया है कितना? तो हो गया है कितना बोस? तो हम कह सकते हैं कितना? 3। ये बात तो ध्यान रखो। यहाँ 3 नहीं होगा बोस, यहाँ वृद्धि हो रहा है ना, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोस? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये बात बनता है। अगर मेरे दोस्त यहां अगर काटते हैं तो इसको काटो, अगर यहां से काटता है तो काट सकते। ये 25 से 25 यानी कि 5 से 25 5 बार में चल जाएगा। 5 गुने 4 करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना? 20 आएगा। ये मेरे दोस्त कितना आएगा बोस? तो हम कह सकते हैं 21 से कम 21। ये बात को समझिए, ये बात बनता है बोस, आप समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। आपको पता है कि 20 से 21 हो गया है, कितना की वृद्धि हुआ है पता है? ये वृद्धि जो हुआ है मेरे दोस्त, अगर हम यहां से देखें तो कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है सर, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है, ये बात तो ध्यान रखना। 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है। 1 यूनिट का वृद्धि कितना पे हुआ है पता है? 20 पे कि 25 पे? तो 20 पे हुआ है। जो हमारा पहले वाला जो वैल्यू होता है बोस, वही हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो यहां जो कराना कि प्रतिशत परिवर्तन बताइए शुद्ध में, तो आपको पता है कि 1 का वृद्धि हुआ है कितना पे? 20 पे। ये बात तो ध्यान रखना। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मेरे दोस्त कितना से गुना करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे, ये बात बनता है। आपको पता है मेरे दोस्त कि इसी को अगर हम काट पीट कर दें तो कटेगा, 20 से 100 चल जाएगा कितना? 5 बार, 5 बार में। इसका मतलब क्या है कि 5% का मेरे दोस्त वृद्धि हुआ है, ये बात तो ध्यान रखना। 5% का वृद्धि हुआ है मेरे दोस्त। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकते कि 5% की कमी करा है, 10% की कमी करा है, 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, ये हमारा आंसर होंगे बोस, ये बात तो ध्यान रखें। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप इसको चाहें तो सक्सेसिव भी बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला रख करके आपको हम जस्ट बताए थे कि अगर 2 छूट रहे, जैसे आप देखिएगा ध्यान से, x प्लस वाई प्लस मेरे दोस्त एक्स वाई बटे कितना बोस? 100। ये इस पे भी बना सकते हो बोस, बहुत फेवरेट फॉर्मूला है, बहुत फेवरेट। इसका उपयोग डिस्काउंट में भी होता है, हर जगह इसका उपयोग करते हैं, बात तो ध्यान रखना। प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका उपयोग होता है। क्वेश्चन में कराए कि 16% की कमी किया जाए तो x की जगह कमी कराए तो इसका मतलब हम माइनस मिलेंगे, बात तो ध्यान रखिए। क्या चीज मिलेंगे? तो माइनस में। तो हम यहां लिख सकते हैं -16 प्लस मेरे दोस्त 25% के वृद्धि प्लस में। अब आपको पता है कि -16 गुने 25 करेंगे तो आएगा माइनस में, यानी कि 16 गुने कितना आएगा बोस? मालूम है 25। अब बटे का कितना करेंगे बोस? तो 100 करेंगे, ये बात बनता है। ये जितना जो आएगा मेरे दोस्त, ये आएगा परसेंटेज परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में चेंज वैल्यू आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। ये टोटल आएगा जो, ये बात बनता है बोस, टोटल आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। अब यहां हम कह सकते हैं मेरे भाया, क्या कह सकते हैं जो, कि अगर आपको यह कह दिया जाए कि अगर इसको हल करो तो आप इसको हल कीजिए, सिंपल सी बात। 25 में से 16 जाएगा तो आपको पता है मेरे दोस्त कि बचेगा कितना? तो हम कह सकते हैं कि 9 बचेगा जनाब, 9। लेकिन 9 कोशी में, प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में। 25 प्लस में है, 25 प्लस में मेरे भाई, 16 माइनस में, तो वैल्यू किसका आएगा? प्लस में ना आएगा। अब आगे देखा जाए, आपको पता है कि इसी को काट पीट कीजिए, आप इसको काट सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कटेगा। जो ध्यान से देखो, 25 से 100 चल जाएगा मेरे भाई 4 बार में, और 4 से 16 चल जाएगा मेरे दोस्त कितना? 4 बार में। इसका मतलब क्या है कि 9 - 4 आएगा मेरे दोस्त। अब आपको पता है कि 9 - 4 करेंगे मेरे भाई, आएगा कितना? 5%। अब बात यहां ये आता है कि सर यहाँ तो 5% हमको वृद्धि शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आंसर पॉजिटिव में दे रहा है या नेगेटिव फॉर्मेट में? तो पॉजिटिव में दे रहा है। तो जब पॉजिटिव में देगा मेरे दोस्त तो हम क्वेश्चन को कह सकते हैं कि 5% का वृद्धि होगा,
ये बात तो ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर 5% पॉजिटिव फॉर्मेट में दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेरे भाई 5% का कुल परिवर्तन होगा, परसेंटेज परिवर्तन, ये बात तो ध्यान रखना। तो आप इसको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं या प्लस एक्स वाई के रूप में, ये बात तो ध्यान रखें। बहुत फेवरेट फार्मूला है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन, ये बात बनता है बोस, बहुत झकास क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है ना, किसी शहर की जनसंख्या में पहले 12% की वृद्धि होता है बोस, 12% का वृद्धि। दूसरे वर्ष में 16% की वृद्धि होता है, ये बात तो ध्यान रखना, 16% की वृद्धि होता है। दी गई 2 वर्ष की अवधि के आरंभ में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या के में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब ये हुआ ना कि अगर हम ये कहें कि पहले वर्ष में मेरे दोस्त 12% की वृद्धि हुआ है, दूसरे वर्ष में मेरे दोस्त 16% की वृद्धि हुआ है, तो हमको ये बताइए कि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या में कुल कितना प्रतिशत की चेंज आएगा, कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, वही निकालना, ये बात तो ध्यान रखिए। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है मेरे दोस्त कि x बराबर जो है ना वो 12% का वृद्धि दिया हुआ है पॉजिटिव में, y जो दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं 16% दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखो। चुपचाप ऐसा कीजिए कि इसमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, हालांकि हम बेसिक से अभी हम जस्ट हम बताएं, बात तो ध्यान रखना। आपको पता है मेरे दोस्त कि इसका जवाब अगर निकालेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, x प्लस वाई, यहां लिख सकते हैं मेरे दोस्त प्लस एक्स वाई अपॉन में मेरे दोस्त कितना 100। टोटल क्या चीज में आएगा मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में आएगा सर, परसेंटेज में। इसको घोल करके इसको पी जाइए, x प्लस एक्स वाई बटे 100। अब इसका मान रखेंगे, लेकिन क्या मान आप कहने का मतलब क्या है कि आप बहुआ की तरह भी नहीं रख सकते। आपको पता है कि 12 प्लस 16 तो करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए ना कि 12 प्लस 16 को जोड़ दीजिए। तो आपको पता है मेरे भाई कि 12 प्लस 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 28 हो जाएगा जनाब, 28। अरे होगा कि ना, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 28। प्लस में करेंगे मेरे दोस्त, आपको पता है कि 12 गुने यहाँ 16 हो जाएगा। अब बटे का कितना होगा वो, तो 100 होगा, 100 होगा, ये बात बनता है, यही तो बात बनता है। इसको हम करेंगे मेरे दोस्त, ये सब परसेंटेज में आएगा, टोटल आएगा मेरे दोस्त कितना, परसेंटेज में, ये बात बनता है बोस, परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। अब यहां मेरे दोस्त इसी को हम हल कीजिएगा, ध्यान से देखो, इसको हल करो। तो आपको पता है कि 12 गुने 16, इसको काटिए नहीं, 100 को रहने दो, तो 12 गुने हम 16 करते हैं। ये मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, 12 गुने मेरे दोस्त कितना करेंगे, 16 करेंगे। तो आपको पता है कि 12 अगर 12 गुने 10 करते हैं तो कितना आता है, 120। अब 12 छक्का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 72 हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रख। इसका मतलब ये जुट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 9 और कितना 1, 192 आएगा। मतलब ये हुआ कि यहां अगर लिखें तो 28 प्लस 192 बटे का कितना बोस, तो 100। टोटल क्या चाहिए जनाब, तो परसेंटेज के फॉर्मेट में आएगा, परसेंटेज के फॉर्मेट। 192 बटा 100 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 28 प्लस 1.92 लिखाएगा, ये बात तो ध्यान रखिए बोस, ये ध्यान रखिए। हमारा आंसर जो आएगा ना 28 प्लस 1.92 को अगर जोड़ देंगे तो आएगा मेरे दोस्त कितना, 29.92%। हम कह सकते हैं कि इसको 2 वर्ष के बाद जनसंख्या में जो हुई परिवर्तन वृद्धि होगा मेरे दोस्त कितना, 29.92% का वृद्धि होगा, जो हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त कितना, 29.6, ये नहीं हो सकती, 19.92 ये नहीं हो सकती, 29.92, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर भी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन को, आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन भी है, बहुत झकास क्वेश्चन। कराए कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, उसी बिक्री में मेरे दोस्त 20% की कमी की जाए। यहां बात बनता है, बात यहां क्या बनता है जो ध्यान समझना। अगर मेरे दोस्त अगर क्या किया जाए, यहां से एक फार्मूला देखिएगा अच्छी तरीका से, ट्रिक वाले, ताकि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सके। अगर मेरे दोस्त जब किसी प्रश्न में अगर कोई कहता है कि 1% की वृद्धि कर दिया जाए, कितना की वृद्धि किया जाए बोस, 1% की वृद्धि किया जाए, ये बात तो ध्यान रखिए। और फिर बाद में कहता है कि 1% की कमी की जाए, ये बात तो ध्यान रखना।
x% की मेरे दोस्त क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। ये बात तो ध्यान रखिए। यह चाहे तो आपको पहले स्टेटमेंट में बोले कि x% की मेरे दोस्त कमी कर दें और फिर मेरे भाई कितना x% की वृद्धि कर दें, तो इस सिचुएशन में हमेशा 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 के लिए कमी होता है। ये बात तो ध्यान रखना। अगर आपसे कोई कह दे किसी प्रश्न में, जैसे यहां प्रश्न में दिया हुआ है कि पहले मेरे दोस्त किया है क्या कि 20% का वृद्धि, फिर मेरे दोस्त 20% की कमी किया है, तो इस सिचुएशन में हम पहला हम टक कर देंगे कि हमेशा कमी होगा, वृद्धि वाला तो होगा नहीं, वृद्धि वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं। इसका फॉर्मूला जो आता है मेरे दोस्त, क्या प्रतिशत कमी जो आएगा ना, कमी प्रतिशत बराबर, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। कमी प्रतिशत बराबर जो आएगा मेरे दोस्त, जानते हैं कितना, x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा बोस, तो 100 आएगा। ये बात तो ध्यान रखना, x का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, तो 100 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, 100। ये जो आएगा मेरे दोस्त, जानते हैं क्या, ये आएगा मेरे दोस्त हमेशा ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा। ये बात तो ध्यान रखना, ये परसेंटेज के फॉर्मेट में आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, ये परसेंटेज के फॉर्मेट में आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फॉर्मूला को यहां पे हम रख सकते हैं, हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि कमी प्रतिशत हमेशा कमी होगा बोस। ये बात तो ध्यान रखना, कमी प्रतिशत जो होगा मेरे दोस्त, x का मान है कितना, तो x के बराबर कितना है, 20 है, 20। कैसे कि 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% की मेरे दोस्त क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। इसका मतलब यहां कह सकते हैं कि 20 का होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर। अब बटे का कितना करेंगे मेरे दोस्त, 100 करेंगे, 100 करेंगे। ये जो हल करने के बाद आएगा परसेंटेज में आएगा बोस। ये बात तो ध्यान रखना, परसेंटेज में आएगा। ये बात मानता है, आपको पता है कि 20 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो आएगा कितना, 400। अब बटे का मेरे दोस्त कितना है, तो 100 है, 100। आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब आया कितना, 4% की कमी होगा बोस, 4% की कमी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये बात तो ध्यान रखिए। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में कहे, चाहे तो सपोर्ट मानो कि यहां 10% की वृद्धि कहे या 50% की वृद्धि या 85% की कमी, तो वहां 50% का होल स्क्वायर करके 100 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। आपको ये वाला चीज याद रखना, ये वाले फॉर्मूला याद रखना। ये बात तो ध्यान रखना, ये वाले फॉर्मूला को याद रखना है मेरे दोस्त। ये बात तो ध्यान रखिए, ये इसका याद रखना है, बहुत मस्त फॉर्मूला है, बहुत झकास। ये बात तो ध्यान रखिए, जब x% की वृद्धि करे फिर x% की कमी करे, तो उसका जो टोटल हमेशा ऑल टाइम, चाहे तो गर्मी हो चाहे तो ठंडा हो, हमेशा x% की ही कमी होगा, सॉरी कमी ही आएगा। बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए भैया। क्वेश्चन में करा है कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 25% बढ़ाया जाता है। पहले कितना बढ़ाया जाता है बोस, 25% बढ़ाया जाता है। बात तो ध्यान रख, 25% मेरे दोस्त क्या किया जाता है, तो इंक्रीज किया जाता है। फिर उसे मेरे भाई क्या 20% की कमी किया जाता है। बात तो ध्यान रखना, 20% कम कर दिया जाता है, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अभी जो जैसा बताए ना वही हमारा क्वेश्चन। ये बात तो ध्यान रखना, आपको पता भी है कि x + y नहीं निकालेंगे, इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालना। ये बात तो ध्यान रखना, प्रतिशत परिवर्तन। ये बात तो ध्यान रखना, प्रतिशत परिवर्तन जो होगा मेरे दोस्त, प्रतिशत परिवर्तन अगर हम इसका निकालें तो आपको अभी हम जस्ट फार्मूला लिखे थे, हम लिखे थे कि ना फार्मूला, अभी हम जस्ट फार्मूला लिखे थे मेरे दोस्त, क्या ये वाले फार्मूला कि x + y अब प्लस xy। तो आप पैसा कीजिए कि 25% बढ़ाया तो x का मान रखो कितना, 25। अब मेरे भाई 20% कमी किया है तो यहां लिखेंगे कितना, माइनस का कितना, 20। ये बात तो ध्यान रखो। अब प्लस का 25 गुने माइनस का 20 करेंगे तो आ जाएगा -25। अब गुने कितना आएगा बोस, मालूम है 20। अब बटा का कितना आएगा बोस, तो 100 आएगा, 100 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, बटा का कितना आएगा बोस, तो 100 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, बटा का 100 आएगा। ये बात बनता है। अब इसी को हल कर दीजिए, बात तो ध्यान रखो, इसी को हल कर दीजिए। आप जानते हैं कि जब हम इसको हल करेंगे मेरे दोस्त तो कितना होगा, 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। ये बात बनता है बोस, ये 5 बचेगा, ये बात बनता है। अब इसको हल कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखो, इसको काट पीट कीजिए, कटेगा बोस। ये 25 से 100 जो चल जाएगा वो 4 बार में चल जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, ये कितना बार में चल जाएगा बोस, तो 4 बार में चल जाएगा। 4 कट जाएगा मेरे भाई 20 कितना, 5 बार में। ये बात बनता है। कितना बार में कटेगा बोस, तो 5 बार में कटेगा। ये बात तो ध्यान रखिए,
ये कटेगा कितना, तो 5 बार में कटेगा, ये बात बनता है। अब यहाँ बात ये आया ना, क्या आया जो, ध्यान से देखो कि ये जो आया मेरे दोस्त, हमारा जो आया ना वो आया कितना, तो हम कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखो बटा में कितना था, तो 100 था, ये बात तो ध्यान रखिए। ये 100 कट गया कितना, 4 बार में, और 4 से मेरे भाई 20 कटेगा कितना, 5 बार में। इस 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा जनाब, तो 5 आएगा। यहाँ मेरे दोस्त कितना, तो 5 आएगा, 5 आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए, 5 आएगा। अब बात यहाँ ये आता है कि 5 माइनस अगर हम 5 करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 5 माइनस अगर हम 5 करते हैं तो कितना आएगा मालूम है, 0% आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। 0% भी आंसर हो सकता है, ये बात तो ध्यान रखो। 0% का मतलब क्या हुआ पता है आप लोग का, 0% का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत परिवर्तन जो है ना इसका शून्य है, इसमें 1 पैसा का कोई चेंज नहीं है। हम कह सकते हैं कि यहाँ 10% की कमी गलत बात है, ये बात तो ध्यान रखो। 10% की कमी होगा तो नहीं, ये मेरे दोस्त 10% की कमी, 45% की कमी, 5% की वृद्धि, नो चेंज हो जाएंगे, बात तो ध्यान रखना। ये हमारा आंसर है। ऐसा काहे हुआ है, यहाँ मेरे दोस्त जब हम इसका परसेंटेज फॉर्मेट में निकालें तो आया कितना, 0%। 0% का मतलब क्या हुआ कि ना वृद्धि हुआ है ना कमी, मतलब यह हुआ है कि इसमें नो चेंज हुआ है, पहले जितना परसेंटेज था उतना ही अभी प्रतिशत भी है, ये बात तो ध्यान रखें। तो ये मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 भी है। आगे बढ़ा जाए, देखिए ध्यान से, कराए कि यदि कराए कि 1980 वर्ष में एक शहर की जनसंख्या जो है मेरे दोस्त, रियल में अगर सर्च देखें तो कितना हो रहा है, तो हो रहा है कितना, तो हम कह सकते हैं क्या, कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या, कि 2,25,000 जनसंख्या है 1980 ईस्वी में। कहता है कि 2 क्रमगत दशकों में, 2 क्रमगत दशकों, दशकों का मतलब जानते हैं क्या होता है जी, दशकों का मतलब होता है कि 10 वर्ष के अंतराल में, ये बात तो ध्यान रखो। शतक का मतलब होता है 100 वर्ष के अंतराल में, ये बात तो ध्यान रखो। तो 2 क्रमगत, अभी हम तुम लोग का पीछे बताए थे क्रमगत रहे, ध्यान से देखना, क्रमागत, इसका मतलब होता है सक्सेसिव, ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब मेरे भाई क्या, सक्सेसिव होता है, ये बात तो ध्यान रखिए। सक्सेसिव वही चीज हुआ कि पहले वर्ष में मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं 10% की वृद्धि होगा, दूसरे वर्ष में मेरे दोस्त कितना, तो 10% की वृद्धि होगा, क्रमगत कह रहा है, ये बात तो ध्यान रखो। तो इसका मतलब क्या ना कि हमारा वही फार्मूला लगेगा क्या, x + y वाला, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन को। अब कराए कि 2 क्रमगत दशकों में मेरे भाई इसकी जनसंख्या में 10% का मेरे दोस्त क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। तो बताइए कि 2000 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो वर्ष 2000 का मतलब समझ में आया, 1980 के दशक लेंगे, पहला दशक तो हो जाएगा 90, 1990 के फिर दशक लेंगे तो हो जाएगा 2000। मतलब क्या है कि 2 दशक में हमारा क्या हो जाएगा, जो आप ऐसा करें, क्या करें जो, ध्यान से देखो 10% का वृद्धि हो रहा है, बात तो ध्यान रखना। तो x + y, तो लिख सकते हैं मेरे भाई 10% प्लस का 10% प्लस का मेरे दोस्त कितना, 10 गुने कितना, 10 बटे कितना बोझ, तो 100, ये बात तो ध्यान रखिए। ये जो आएगा मेरे दोस्त क्या चीज में आएगा, परसेंटेज के फॉर्मेट में आएगा, वही फॉर्मूला ना, x + y प्लस xy बटे कितना बोझ, 100 प्लस का कितना बोझ, 100। आपको पता है कि 10 1 0 1 0 कट गया, यहां बच गया कितना, 1। 10 + 10 करेंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा मालूम है, हालांकि यहां जो है ना यहाँ परसेंटेज नहीं लिखेंगे बोस, ये बात तो ध्यान रखना, यहाँ परसेंटेज नहीं, बाहर में हम कॉमन ले लिए। ये होगा मेरे दोस्त कितना, तो 20 प्लस कितना, 1, ये बात तो ध्यान रखो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जनसंख्या में 21% का वृद्धि होगा जनाब, 21% का वृद्धि, 21% का वृद्धि होगा। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, आपको करना है क्या ना कि आपको मेरे भाई इसकी जनसंख्या कितना हो जाएंगे जो, तो आपको पता है कि 1980 में जनसंख्या जो था मेरे दोस्त कितना, तो 2,25,000 जनसंख्या था, ये बात तो ध्यान रखना, 2,25,000 जनसंख्या था, 21% का वृद्धि होगा। तो 21% की वृद्धि का मतलब समझते हैं कितना, जो आपको पता है कि 21% का वृद्धि होगा मेरे दोस्त, तो आप जनसंख्या जो हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कितना, 121, अब बटेगा कितना, तो 100 आएगा, 100 आएगा, ये बात तो ध्यान रखो, बटे का 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा बोस, ये बात तो ध्यान रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गुना करना पड़ेगा बोस, कितना गुना करना पड़ेगा, तो 22 50 अब गुने कितना मोरे दोस्त, तो 121 के साथ गुना करना पड़ेगा। आपको पता है कि रियल में अगर हम सच देखें तो आपको पता है कि 1 0 तो होगा, तो सभी संख्या के ऑप्शन में 1 0 है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर, मतलब कि इसका आगे बढ़ा जाए। आपको पता है कि 5 गुने अगर हम 1 करते मेरे दोस्त, तो हमारा इकाई अंक कितना है मालूम है, 5। हम कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक 5 आएगा, तो सब का इकाई अंक लगभग 5 है, ये बात तो ध्यान रखो, सब का इकाई अंक 5।
इसका मतलब क्या है ना कि हमको गुना करना पड़ेगा बोस, ये बात तो ध्यान रखो। बात यहाँ ये आता है, ध्यान से देखो 225 जो है ना मेरे दोस्त, रियल में अगर हम सच देखें तो 225 का मतलब समझते होंगे क्या 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 क्या, जो कि 225 जो है ना वो रियल में अगर हम सच देखें तो ये काम किया जाए ना, ये 25 से करता है। ऐसे यहाँ देखिएगा ध्यान से, और अगर हम 25 से कहें तो हम कह सकते हैं क्या 25 से भी कटेगा, ये बात तो ध्यान रखना, 125 से भी कटेगा। तो आपको पता है कि 125 से 325 नहीं कटेगा, ये बात तो ध्यान रखना। ये 425 नहीं कटेगा बोस 125 से। अगर हम यहाँ देखें तो आपको पता है कि 125 से अगर हम 150 को काटे तो हम कह सकते हैं कि 125 200 150 से नहीं कटेगा। ये 125 जो है ना 125 जो 250 से कट जाएगा। 125 को मेरे दोस्त अगर हम काटना चाहें तो ये 250 से 125 कट जाता है, ये बात तो ध्यान रखिए। बात यहाँ ये आता है कि रियल में अगर सच देखें तो 225 जो है ना 15 का स्क्वायर है। 15 के अंदर में मेरे दोस्त जानते हैं कितना है, 3 है, इसका मतलब 9 से भी कटना चाहिए। तो आपको पता है कि 7 2 9 होता है, इसका मतलब 9 से कट रहा है। 5 और 9, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी भी है, ये बात तो ध्यान रखो। तो बिना गुना किए हुए आप इसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हमको गुना करना पड़ेगा। ये बात यहाँ ये आता है कि 121 है, इसका मतलब 11 से कटता है, तो ये 11 से भी कटेगा बोस, ये बात तो ध्यान रखो, 11 से भी कटेगा। इसको चेक कर लिया जाए बोस, इसको चेक कर लिया जाए। देखिएगा ध्यान से, ये अगर हम इसका ऑप्शन जो मारे ना, इसका ऑप्शन जो हम लिए हैं, इसका ऑप्शन कितना लिए बोस, तो हम कह सकते हैं कितना, अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त क्या कि ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ना, हम लिए कितना, तो डी लिए। यहाँ जो दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना, तो हम कह सकते हैं मेरे भाया, ये जो दिया हुआ है कितना 2 7 2 और 2 5 0 दिया हुआ, ये बात तो ध्यान रखो। ये 11 से भी कटेगा, फिक्स है कि 11 से कटेगा, ये बात तो ध्यान रखी। कैसे कि 121 के अंदर में 11 भी आ, अल्टरनेट नंबर लो, ये 2 होगा बोस, ये 2 होगा, यानी कि 5। तो आपको पता है कि 4 5 कितना होता है बोस, तो ये होता है कितना 9 होगा, 9। आपको पता है कि 7 2 9 1 0, अगर इसको करें तो 9। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर जो आएगा ना ऑप्शन नंबर डी है 100% सही भी है, इसमें एक पैसा पत्ती नहीं, बात तो ध्यान रखिए। तो ये इस क्वेश्चन को हम इस तरीका से बनाए हैं बारीकी ढंग से। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत झकास क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए बारीकी ढंग से, ताकि आप लोग को एक पैसा का कोई दिक्कत ना हो। कराए कि एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर मेरे भाई शेष राशि को 20% की कटौती किया जाता है। जो 3600 राशि यानी कि 3600 रुपया की शेष राशि बची है, तो मूलधन राशि बताइए, मूलधन राशि क्या होगा जो बताइए। ये मेरे दोस्त एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत झकास क्वेश्चन, बहुत झकास। आप इसको ऐसा करें ना, ध्यान से देखो क्या करें, जो ध्यान से देखिएगा। आप इसको ऐसा कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं, जो 10% की कटौती का मतलब जानते हैं, 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन होता है कितना 1/10, 1/10 माइनस का 20% की कटौती, मतलब जानते हैं 20% की कटौती कर रहा है बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। 20% की कटौती कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 20% की कटौती करेगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, इसका मतलब 1 यूनिट की कमी हो जाएंगे, बात तो ध्यान रखिए। अब 3600 की शेष राशि बचती है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसका मूलधन राशि बताइए, ये बात तो ध्यान रखो। बात यहाँ ये आता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ देखें मेरे दोस्त, अगर हम पहले का बात करें, ध्यान से देखो, ये पहले का बात करें मेरे दोस्त, और अब का बात करें, ये बात तो ध्यान रखिए, अब का ये बात बनता है। देखिएगा ध्यान से अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। पहला स्टेटमेंट के अनुसार से कर रहा है ना कि 10% की कमी कर रहा है, तो पहले कितना था, तो 10 था, 10 में से 1 यूनिट कम जाएगा तो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। अब दूसरा में करा 20% की कमी करा, तो पहले कितना था बोस 5 5 5, अब 5 में से 1 कम जाएगा मेरे दोस्त, तो बचेगा कितना, तो 4 बचेगा जनाब, 4 बचेगा, ये बात तो ध्यान रखिए। अब आपको पता है कि अगर हम यहां से देखें मेरे दोस्त, इसको हम काट सकते हैं, तिरछा तिरछी हम काट सकते हैं, ये कटेगा बोस, ऐसा बात नहीं कि नहीं कटेगा। अगर आप इसको काटना चाहें, आपके अंदर में इच्छा हो, तो इसको काट सकते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 से 2 बार में, ये 5 से कटेगा। ये जो है मेरे दोस्त, इधर बचा कितना, तो 25 बचा है बोस, इधर बचा है कितना, तो ये बचा है मेरे दोस्त कितना 18, बात तो ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में ये करा रहा है कि अब शेष जो बचा ना, शेष ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। शेष बचा है मेरे दोस्त कितना 3600, 3600 जानते हैं पहले हमारा 25 यूनिट था, अब हो गया कितना 18 यूनिट। यही 18 यूनिट जो है मेरे दोस्त जानते हैं कितना के बराबर है, जो 3600 रुपया के बराबर है, ये बात तो ध्यान रखना, 3600 रुपया के बराबर।
₹3600 के बराबर है, यही 18 यूनिट। आपको पता है कि 1 यूनिट का मान यहां से आप निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि 1 यूनिट का मान नहीं निकालेगा। 18 दूना करेंगे मेरे दोस्तों कितना होगा मालूम है? 36, यानी कि 200 मरती। 1 यूनिट का मान कितना है? 200। क्वेश्चन में कराए कि मूलधन राशि बताइए। मूलधन बढ़ाना है, मतलब क्या है मालूम है? पहले वाला राशि, ओरिजिनल रियल वैल्यू। तो आपको पता है कि 25 गुने कितना कर देंगे बोस? तो 200 कर देंगे, ये बात बनता है बोस। 25 गुने 200, 25 दूना कितना होगा बोस? तो हम कह सकते हैं 50, मतलब कितना? तो 5000 सर, 5000। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर जो आएगा ना, आंसर वो 5000 आएगा बोस। और 5000 है कितना? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6000, गलत बात। ऑप्शन नंबर बी में मेरे दोस्त कितना? 4000, गलत बात है। 3800 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में होगा मेरे दोस्त, जानते हैं कितना? 25, यानी कि 25 गुने 200 करेंगे 3600 है ना, या 500 दिया हुआ है, मिस्टेक से लिखा गया है। अगर हम चाहें तो हम इसको कर सकते हैं कितना? तो ये मेरे दोस्त कितना है? तो 5000 भी है, ये बात तो ध्यान रख। तो हमारा ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना होंगे? तो डी होंगे, ये बात तो ध्यान रखिए, डी। ये बात बनता है बोस। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 8% तथा 12% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है? तो उसके आयतन के, आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? बात यहां ये आता है कि ये अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का। ऐसा बात नहीं है। यहां भी मेरे दोस्त ये लगेगा परसेंटेज वाला, सक्सेसिव वाला भी लगेगा। लंबाई चौड़ाई आपको पता है, क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? जो आयत का क्षेत्रफल जो होता है ना, आयत का क्षेत्रफल ध्यान से देखना, इसीलिए लगाते हैं। आयत का अगर हम एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले, आयत का क्षेत्रफल, तो जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। जहां गुना लग जाएगा ना, तो वहां मेरे भाई सक्सेसिव का उपयोग करेंगे, सक्सेसिव का उपयोग करेंगे, बात तो ध्यान रखो। तो आयत की लंबाई मेरे दोस्त कितना? 8% से, ये बात तो ध्यान रखो। 8% से क्या किया जाता है बोस? तो वृद्धि किया जाता है। फिर चौड़ाई के मेरे दोस्त कितना? तो 12% का क्या किया जाता है बोस? वृद्धि किया जाता है। आप इस फार्मूला को लगा सकते हैं, कितना? तो हम इस फार्मूला को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। क्या हम कह सकते हैं कि एरिया में परसेंटेज चेंज, ये बात तो ध्यान रखना, एरिया में परसेंटेज चेंज होगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि एल प्लस वी, और प्लस मेरे दोस्त कितना? एल भी बटे का कितना बोस? तो 100। ये फार्मूला हो गया, ये बात तो ध्यान रखना। लेकिन ये फार्मूला नहीं है, ये गलत बात है कि फार्मूला है। पीछे आप लोग को हम ऐसा बताया है कि ये जो होता है ना मेरे दोस्त, आप लोग को हम पीछे हम ऐसा बताया गया है कि इसका यूज जो हम करते हैं ना, यहाँ पे हम करते हैं, यानी कि हम इसको डिस्काउंट में भी यूज करते हैं। अभी तो हम जस्ट बताए कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है, अभी तो हम ऐसा किए। अब मेरे दोस्त देखा जाए, इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, जानते हैं कितना इसका मान रखा जाएगा? तब हम कह सकते हैं कि इसका अगर मान रखें मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं कितना? कि 8 सर और कितना? 12 सर जी। अब प्लस मेरे दोस्त 8 गुने कितना? 12, अब बटे का कितना? तो 100 आएगा, 100 आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। ये बात बनता है क्या चीज में? तो परसेंटेज के फॉर्मेट में, ये बात तो ध्यान रखिए। अब इसी को मेरे दोस्त हल करो, 12 8 कितना होगा बोस? तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस आपको पता है कि 12 8 अगर हम गुना करें तो 12 8 गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 96, यानी कि 96। इसको भागा देंगे मेरे भाई 100 से, तो आएगा कितना? 0.96 आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। ये टोटल क्या चीज में? तो परसेंटेज के फॉर्मेट में, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो आएगा, जानते हैं जोड़ने के बाद क्या जी? जोड़ने के बाद आएगा मेरे दोस्त कितना? 20.96% आएगा, ये बात तो ध्यान रखना। 20.96% जो आएगा मेरे दोस्त, जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है ना इसका, ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है बोस, ये बात तो ध्यान रखना। 20.96 आएगा। ये आरआरबी कांस्टेबल में पूछा हुआ है 2019 का क्वेश्चन, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछेगा, हर एग्जाम में एनटीपीसी का करवाएं, ग्रुप डी का क्वेश्चन करवाएं, हर जगह का क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, पूछता है बोस, ये बात तो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? जो स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजाइन बोर्ड की लंबाई
3% से बढ़ाने और चौड़ाई को 7% से घटाने का निर्णय लिया, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाले कुल परिवर्तन क्या होगा जो बताइए। हम कहने का मतलब क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन है 100% मेरे भाई रेक्टेंगल का है, आयत का है, लेकिन यहाँ हल्का सा उसको इंक्लूड कर दिया बाहरी दुनिया में कि एक स्टेशन मास्टर जो है ना, स्टेशन मास्टर, वो मेरे भाई आयताकार डिजिटल बोर्ड बना रहा है, डिजिटल बोर्ड। तो उसके मेरे भाई लंबाई को 3% को बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ाई को 7% से घटाना चाहते हैं। तो उस निर्णय लेने के बाद बोर्ड के एरिया में कितना प्रतिशत का चेंज आएगा जो हमको बताइए, ये बात बनता है बॉस। ये आरआरबी आरपीएफ, ये आरपीएफ का एसआई 2019 का क्वेश्चन भी है, ये बात तो ध्यान रखो। 2019 का क्वेश्चन है, अब बहुत मस्त, अभी हम जस्ट बताएं। बढ़ाने का काम कितना है मेरे दोस्त, तो 3%, ये बात तो ध्यान रखना। कहने का मतलब यह हुआ ना कि लंबाई का मेरे दोस्त 3% से बढ़ाई प्लस में। घटाने का काम है चौड़ाई का, तो चौड़ाई कितना का घटा है मेरे दोस्त, तो 7% से कम है, ये बात तो ध्यान रखना। कमने का काम, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन बताइए कितना है जो, ये बात तो ध्यान रखिए। कितना आएगा, कितना कान आएगा जो। अभी तो आप लोग क्या बताए हैं कि एरिया में परसेंटेज चेंज होगा मेरे दोस्त, एरिया में परसेंटेज चेंज होगा ना, जो बढ़ता है उसको प्लस में। तो आपको पता है कि 3 का वृद्धि मेरे दोस्त प्लस में, 7 का कमी है मेरे भाई कोची में माइनस में, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि इसको हम गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, -7 गुने कितना बोझ, तो 3, ये बात तो ध्यान रखिए। बटे का कितना बोझ, तो 100, ये बात बनता है बोझ, ये बात बनता है। इसको हल कीजिए, +3 -7 करेंगे मेरे दोस्त, तो माइनस का कितना आएगा, तो 4 आएगा जनाब, ये बात तो ध्यान रखिए। 7 गुने 3 करेंगे 21 बटे 100 करेंगे मेरे दोस्त, तो आएगा कितना, माइनस का 0.21 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मेरे दोस्त जुड़ जाएंगे। -4 -0.21 को अगर हम जोड़े मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं -4.21 आएगा मेरे दोस्त। इतना परसेंटेज का क्या आएगा मालूम है, कमी, ये बात तो ध्यान रखना। इतना प्रतिशत का कमी होगा। कमी का होगा, अभी हम तुम लोग के पीछे बताया कि अगर मैथ का साइन अगर माइनस में रहे, हालांकि बात यहाँ ये आता है ना कि कभी भी एरिया मेरे दोस्त माइनस में नहीं होते। अगर कोई आपसे ये कह दे कि -10 केजी चावल लेकर का है, तो दुनिया में कभी -10 केजी चावल होता है? -10 केजी एरिया है, क्षेत्रफल है, सॉरी माइनस, अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त -4.21 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ इस आयताकार डिजिटल बोर्ड का, कभी भी नहीं हो सकते। तो कोई क्षेत्रफल रहे, परिमाप रहे, या मेरे दोस्त आयतन रहे, या कुछ भी रहे, उस कभी भी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का मेरे दोस्त क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। माइनस का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि वहां क्षेत्रफल में कमी हुआ है, ये बात तो ध्यान रखें। तो ये हमारा आंसर जो आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 2.24% की कमी नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकती, बात तो ध्यान रखना। हमारा आंसर जो होगा मेरे दोस्त कितना, 4.21 की कमी होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा इंतजार कर रहा है, बात तो ध्यान रखना। सी हमारा इंतजार कर रहा है, 4.21% की कमी, ये बात तो ध्यान रखिए। आप समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से, ऐसा बात नहीं है। आगे देखा जाए बॉस। अब बात यहाँ ये आता है ना कि इसी तरीका से 2 क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये बात तो ध्यान रखिए। 2 क्वेश्चन इसी तरीका से पूछा गया है। कह एक स्टेशन मास्टर ने निर्णय लेता है ना कि डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई को मेरे पास 6% से बढ़ा दिया जाए, 6% से घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन बताइए। ये आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है, अभी जो हम जस्ट दिए थे मेरे दोस्त, ये आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन है। मतलब यहां से ये पता चलता है ना कि एक शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन होता है मेरे भाई दूसरे शिफ्ट में रिपीट करते हैं, बात तो ध्यान रखो। तो इससे आप हमेशा के लिए मेरे दोस्त ऐसा नहीं कह सकते कि ये अगर इस शिफ्ट में आ गया क्वेश्चन तो ये दूसरा शिफ्ट में नहीं आ सकते, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे दोस्त अलग अलग कॉन्सेप्ट से बना दिया, ये बात तो ध्यान रखो। अभी तो आप लोग को हम जस्ट बताया एक फार्मूला में, ध्यान से देखिए। आप लोग का हम एक फार्मूला तो हम लिए थे पीछे, ये वाले फार्मूला देखिए तो ध्यान से, ये वाले हम फार्मूला लिए हैं कि अगर x% का वृद्धि, x% की कमी किया जाए तो हमेशा कमी प्रतिशत होता है, बात तो ध्यान रखो। वही फार्मूला का यूज होगा, x यानी x का होल स्क्वायर बटे का 100 मेरे भाई कितना प्रतिशत में, तो वही चीज यहाँ है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। वही यहाँ भी है, ये बात तो ध्यान रखिए, वही यहाँ है। आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ कराए कितना 6% का बढ़ा देता है, 6% घटा देता है। हम कह सकते हैं कि हमेशा कमी होगा, ये बात तो ध्यान रखना। वृद्धि तो होगा नहीं, वृद्धि वाला हमारा ऐसे ही ऑप्शन खत्म, ये बात तो ध्यान रखो। सेम डेटा रहे, एक का मेरे भाई इंक्रीज किया जाए, दूसरा का डिक्रीज किया जाए, तो हमेशा मेरे भाई कमी होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त कमी परसेंटेज लिख सकते हैं, बात तो ध्यान रखना।
कमी परसेंटेज जो होगा मेरे दोस्त जानते हैं फॉर्मूला अभी हम जस्ट बताएं कि एक्स स्क्वायर बटे का मेरे दोस्त कितना 100 और टोटल कोची में आएगा जनाब तो परसेंटेज में आएगा। ये बात तो ध्यान रखना। एक्स का मान है कितना तो आपको पता है कि एक्स बराबर जो लेंगे मेरे दोस्त एक्स बराबर जो लेंगे ना एक्स बराबर जो लिखाएगा वो लिखाएगा कितना 6%। ये बात तो ध्यान। अब इसमें मान रख दीजिए आपको पता है कि x का यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा जो वो आएगा मेरे दोस्त जानते हैं कितना 36 आएगा। 36 भागे कितना करेंगे मेरे दोस्त 100। ये मेरे दोस्त क्या चाहिए में तो परसेंटेज में हम यहाँ खुलेआम लिख सकते हैं कि 0.36% के क्या होगा बताइए तो कम ही होगा। सिंपल सी बात। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना होंगे तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 0.36% का क्या होगा मेरे दोस्त डिक्रीज करेगा। ये बात तो ध्यान रखना कम ही होगा बोस। ये बात तो ध्यान रखिए कम ही होगा। आप बात को समझ चुके होंगे। ये फॉर्मूला को हम लिख दिए थे हमारा डेटा सेम रहे इक्वल रहे। एक में मेरे भाई कमी कहे यानी कि डिक्रीज करे एक में मेरे भाई इंक्रीज करेगा यानी कि वृद्धि करेगा तो उसका फॉर्मूला जो होगा मेरे दोस्त एक्स यानी कि एक्स का होल स्क्वायर अपॉन का 100 टोटल क्या चाहिए परसेंटेज के फॉर्मेट में। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। ये 10 था ये 9 था मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अब थोड़ा समझना ध्यान से वृत्त की त्रिज्या से यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मेरे दोस्त 15% की कमी की जाता है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत का कितना कमी होगा जो बताइए। बहुत झकास क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन। देखा जाए बॉस ये जो क्वेश्चन जो ना ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 का क्वेश्चन है 2021 का। अब देखिए इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आपका कोई कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देना है कि नहीं हमको ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है क्या करना है जो केवल एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। ये बात तो ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ आपको ध्यान देने की बात क्या है ना कि ये बात त्रिज्या का है। बात तो ध्यान रखना ए त्रिज्या और कितना 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे मेरे दोस्त तो 3 बटे कितना आएगा मालूम है 3 बटे मेरे दोस्त कितना आएगा तो 20 आएगा। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। ऐसा का है 5% का फ्रैक्शन 1/20 तो 5 का 3 गुना करेंगे मेरे दोस्त तो होता है 15। इसका मतलब 3/20 हो जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। बात यहाँ ये आता है ना ध्यान से देखिए कि अगर कोई आपसे ये कहे कि वृत्त का क्षेत्रफल ये मेरे दोस्त क्या वृत्त। ये बात तो ध्यान रखिए। वृत्त का कोई कहे मेरे दोस्त क्या क्षेत्रफल। ये बात तो ध्यान रखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ ना कि पाई जो है ना हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हमारा त्रिज्या बढ़ेगा भी घटेगा तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू का मान बढ़ेगा घटेगा नहीं। त्रिज्या ज्यों यानी कि हमारा जो पाई का मान जो है ना ज्यों का त्यों रहेगा बॉस। ये बात तो ध्यान रखना। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते क्या जो कि हम यहाँ इसका यूज करवे नहीं करेंगे पाई का वैल्यू। ये बात तो ध्यान रखें यूज करेंगे किसका त्रिज्या का। तो आपको पता है मेरे भाई कि त्रिज्या जब निकलता है ना त्रिज्या अगर त्रिज्या देखे तो हम कह सकते हैं त्रिज्या ध्यान से देखो पहले अगर त्रिज्या अगर इसका देखा जाए पहले और अब इसका त्रिज्या देखो। अब पहले त्रिज्या कितना था तो 20। अब 20 में मेरे दोस्त कितना तो 3 की कमी हो जाएगा ना कैसे कि यहाँ कमी कर रहा है तो 3 का कमी हो जाएगा मेरे दोस्त तो कितना 7। ये बात तो ध्यान रखिए। अब बात यहाँ ये आता है कि इसका क्षेत्रफल पे भी चर्चा किया जाए। बात तो ध्यान रखिए क्षेत्रफल पे तो जानते हैं क्षेत्रफल निकालता है क्या जो आर का होल स्क्वायर। आर का होल स्क्वायर का मतलब समझते हैं त्रिज्या का होल स्क्वायर करना है। पहले त्रिज्या था 20 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 जनाब 400। 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों कितना आता है 289 आता है। ये बात तो ध्यान रखना 289। क्वेश्चन में ये करा है कि पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था 400 अब हो गया कितना 289। हमसे क्वेश्चन में करा है कि इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हुआ है जो बताइए कितना प्रतिशत की कमी हुआ है जो। आपको पता है कि दोनों का अंतर निकालेंगे 10 में से 9 जाएगा मेरे दोस्त तो 1 बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा 111। आपको पता है कि 111 की कमी हुआ है 111 की कमी हुआ है जनाब कितना पे मालूम है ये हुआ है मेरे दोस्त कितना तो 400 पे हुआ है। बात तो ध्यान रखना। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मेरे दोस्त कितना 100 से गुना इसलिए 100 से 100 2 जीरो कट जाएगा बचा कितना तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त बचा है कितना तो 111 बटे कितना 4। ये बात तो ध्यान रखें हम कह सकते हैं 111 बटे कितना है बोस 4। ये मेरे दोस्त 4 दूना 8 होता है 8 3 11 होता है 31 सचौ कितना 28। ये बात तो ध्यान रखना। ये 27 करके आएगा 27। ऑप्शन नंबर ए में 12.75 दिया हुआ है 17.75 दिया हुआ है जबकि 17 पॉइंट कितना दिया हुआ है 17%। यहां दिया हुआ 27.75 ऑप्शन नंबर डी भी है। ये बात तो ध्यान रखना। आगे हम इसका हल नहीं करेंगे
27 आ गया, मतलब लगभग 27 से आगे होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कितना, 27.75। तो ये इसका आंसर है, ये बात तो ध्यान रखिए, ये इसका आंसर है। हालांकि अगर आप इसको चाहें तो आप यहां भी बना सकते हैं x प्लस वाई पे, ये बात तो ध्यान रखो, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। आगे देखा जाए, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई मेरे दोस्त 50% से बढ़ा दिया जाए। किनारे की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ध्यान से देखना, किनारे की प्रत्येक भुजा की लंबाई मेरे दोस्त कितना, 50%। 50% का फ्रैक्शन होता है कितना मालूम है, 1 बटे कितना, 2। बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर हम देखें तो पहले इसका 3 था, सॉरी पहले की अगर हम बात देखें तो पहले मेरे दोस्त कितना था, 2, और 2 में मेरे दोस्त 1 बढ़ा जाएगा, कितना बढ़ेगा बोस, 1। तो यह हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा बोस, ये बात तो ध्यान रखें, 3 हो जाएगा। नीचे वाले ओरिजिनल होते हैं, पहले मेरे दोस्त कितना, 2 से अब कितना हो गया, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब इसके कारण है कि क्षेत्रफल में यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए। आप जानते हैं कि घन जो होता है ना, घन का मेरे भाई अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, बात तो ध्यान रखना, पृष्ठीय अगर हम क्षेत्रफल निकाले मेरे दोस्त तो जानते हैं कितना होता है, जो आप घन जो होता है ना, घन रियल में सच बताइए तो एक वर्ग के यानी कि वर्ग के अनुसार से होता है, और सब 6 को वर्ग से घिरा हुआ रहता है, ये बात तो ध्यान रखिए, ये बात बनता है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठीय तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। बहुत यहां ये आता है कि 6 है क्या, तो 6 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना तो कांस्टेंट वैल्यू का वहां कोई इज्जत नहीं है मार्केट में, 1 पैसा नहीं। जो हमारा कांस्टेंट होता है, नियत वैल्यू होता है ना, उसका हम 1 पैसा इज्जत नहीं करते। किसमें, परसेंटेज निकालें या रेशियो निकालें या फ्रैक्शन निकालें, ये 3 पार्ट में याद रखिएगा आप लोग। तो हम इसका अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, इसका अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ई तो आया भुजा स्क्वायर, तो पहले भुजा था कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब मेरे भाई पहले कितना था, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये बात तो ध्यान रखिए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होंगे जो बताइए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, बात तो ध्यान रखिए। 4 से मेरे दोस्त कितना हुआ, 9, कितना की वृद्धि हुआ जनाब, तो 5 का वृद्धि हुआ, ये बात तो ध्यान रखना, 5 का वृद्धि हुआ है। 5 का वृद्धि कितना पे हुआ है मालूम है, 5 का वृद्धि मेरे दोस्त कितना, तो 4 पे वृद्धि हुआ, इसी को प्रतिशत में बदल दो, इससे मेरे भाई कितना से 100 से गुना। ये 4 से 25 कट जाएगा 25 बार में, 4 से 100 कट जाएंगे 25 बार में, 25 गुने 5 करेंगे मेरे दोस्त तो 125 आएगा, 125। हम कह सकते हैं कि इसका कुल वृद्धि जो होगा मेरे दोस्त 125% होगा। जो हमारा आंसर जो आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 125%, 125%। ये बात तो ध्यान रखिए। ये आपका भुजा था बोस, ये बात तो ध्यान रखिए, ये भुजा था, ये भुजा था। आगे देखा जाए तो आप लोग का जो है ना 10 से 11 क्वेश्चन हो गया है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है। और आप लोग का जो सक्सेसिव वाला जो क्वेश्चन था ना, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये बारीकी ढंग से हम डिस्कशन कर चुके हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं। डेट्स ऑल, आज इतना ही।